हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें, क्योंकि ये बातें आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है अगर आप इन बातों को अपने जीवन में सही तरीके से लागू करते हो तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने किसी भी दुख, दर्द, तकलीफ के लिए संसार को दोष देना बंद कर दे और अपने मन को समझाओ। अपने मन को कंट्रोल में रखो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। ये बात बहुत ही गहरी है और बहुत कम लोग ही इसे समझ पाएंगे। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस वाक्य से क्या समझ में आया या क्या सीखने को मिला। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। इस वाक्य का मतलब ये है कि आप अपने मन का लगाव सांसारिक चीज़ों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पुरखों की कोई कार है या आपने एक बहुत ही महंगी कार खरीदी और उस कार से आपका बहुत ही गहरा लगाव हो गया। कल को अचानक से उस कार को कुछ हो जाता है या किसी भी कारणवश वो कार बेकार हो जाती है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई दिनों तक आप खाना नहीं खाते, वो भी बिना किसी वजह के। वो तो एक वस्तु है और उस वस्तु का अंत कभी न कभी तो होना ही था। तो ऐसे और कई चीज़ों से लगाव भी आपके कई दुखों का कारण हो सकता है और इसे आप अपने प्रिय चीज़ों या ऐसी चीज़ों जो एक दिन ख़त्म हो ही जानी है या हो ही जाएंगी से रिलेट कर सकते हैं। वो चीज़ कोई भी हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। वो चाहे कप हो, कार हो या कोई और चीज़ हो जिससे कि आपका लगाव बहुत ही गहरा हो या आप उसको बहुत ही संभाल कर रख रहे हो और एक ना एक दिन वो चीज़ ख़त्म हो ही जानी है। ऐसे और 90% प्रॉब्लम्स तो हमारे मन की वजह से ही हो सकती है और हमारे जीवन में आती है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपनी पीड़ा के लिए, अपनी दुख, दर्द, तकलीफ के लिए संसार को दोष देना बंद कर देना चाहिए और अपने मन को कंट्रोल में करना चाहिए या कंट्रोल में करने की कोशिश करनी चाहिए और संसारिक चीज़ों से आपको कम लगाव करना चाहिए या करना ही नहीं चाहिए और ऐसी संसारिक चीज़ों से तो आपको दूर ही रहना चाहिए जिसका अंत कभी न कभी हो ही जाएगा। दूसरा, आप अपने शब्दों को हमेशा सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं लेकिन उनके द्वारा कहे हुए शब्द लोगों को हमेशा याद रहते हैं, वो चाहे अच्छे हो या बुरे। तो अगर आप एक सुखी और खुशी भरा जीवन जीना चाहते हैं तो जितना हो सके अपने शब्दों को साफ रखने की कोशिश करें और लोगों को इज्जत दे और लोगों से इज्जत ले और लोगों के बीच अपनी एक अलग इमेज बनाएं। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत दे या आपकी इज्जत करे तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, दिमाग में रखना कि मूर्ख को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो ज्ञान जो आप किसी मूर्ख को दे रहे हैं वो उसके लिए विष के समान है। वो उस ज्ञान की कीमत कभी नहीं समझ पाएगा। तो ये बात आप गांठ बांध ले और मूर्ख व्यक्ति को कभी भी ज्ञान ना दे और बिना मांगे तो कभी भी ना दे। और हाँ, उस व्यक्ति को भी सलाह ना दे जो आपकी सलाह की वैल्यू को नहीं समझता। ऐसे लोगों से भी आप दूर रहे और ऐसे लोगों को सलाह देने से बचें और ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करें। चौथा, वैसे तो आप किसी से भी दुश्मनी मोल ना ही ले तो अच्छा है, लेकिन एक बात का आप खास ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति से दुश्मनी मोल ना लें। भला क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही ठोस वजह है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से अगर आप दुश्मनी मोल लेते हो तो उसका बैकग्राउंड, उसकी पावर्स, उसकी कमजोरियां क्या हैं आपको बिल्कुल नहीं पता। तो इन चीज़ों के ना पता होने की वजह से आप अपने लिए बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं या कोई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो किसी से भी दुश्मनी मोल लेने से पहले उसकी शक्ति, क्षमता और ज्ञान का अंदाज़ा आप लगा ले या पता होना चाहिए, नहीं तो आपको लेने की बजाय देने पड़ सकते हैं। तो किसी भी अनजान व्यक्ति से आप पंगा ना ही ले तो अच्छा है। अगर फिर भी आप ऐसा करते हैं तो वो भाई आपकी मर्जी है, आप अपने रिस्क पर ऐसा कर सकते हैं। उसका अंजाम क्या होगा वो तो फिर आपको पता चल ही जाएगा। पांचवा, शायद इससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले और लाइफ की एक सीख मिले कि आप कैसे खुश रह सकते हैं। जैसे एक समुद्री जहाज होता है, उसके चारों तरफ पानी होता है लेकिन वो जहाज नहीं डूबता, बल्कि जहाज तो तब डूबता है जब जहाज के अंदर पानी आता है या आने लग जाए। इसी तरह आपकी ज़िंदगी है।
आपके चारों तरफ जो हो रहा है उससे खुद को प्रभावित मत होने दो। आपके आसपास होने वाली घटनाओं को अपने अंदर मत आने दो, क्योंकि अगर एक बार बाहर का माहौल अंदर आ गया तो समझो आप डूब गए। मतलब कि आप धीरे धीरे अपने मन से कंट्रोल खोना शुरू कर दोगे या खो दोगे। मुझे पता है ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं और अपने मन पर कंट्रोल पा सकते हैं और बाहर की चीज़ों से खुद को इफेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो आप कोशिश करते रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और एक दिन आप अपने मन पर कंट्रोल जरूर पा लेंगे, इस बात की गारंटी है। बस सो दैट्स इट फॉर द गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।